देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है एपी 8, 10, 12 डॉट 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 का 10वां पद है। एपी हमें दे रखा है क्वेश्चन में 8, 10, 12 और इस एपी का हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां से हम प्रथम पद यानी A1 प्राप्त कर लेंगे। A1 होगी किसी एपी का प्रथम पद को ही बोला जाता है A1 यानी 8 होगा हमारा A1। उसके बाद यहां से हम D निकाल लेंगे यानी सार्वंतर। D अगला से पिछला पद को माइनस करने से आती है, तो 10 में से हम ये 8 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आएगी 2। उसके बाद n निकालेंगे, कितने पदों के लिए हमें निकालना 10 पद, तो n होगी 10। इसके बाद हम यहाँ से an प्राप्त कर लेंगे। an इक्वल्स टू यानी अंतिम पद जो होगी, फॉर्मूला होती है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। यहां से a1 के लिए वैल्यू रखेंगे हम लोग 8 प्लस n 10 पदों के लिए बोला है तो n की जगह हम लोग 10 रख लेंगे, माइनस में ये 1 इंटू में d, और d का वैल्यू हमारे पास है, देख सकते हैं ये 2, तो यहां से हम लेंगे 2। 8 के 8 लेंगे, प्लस कर लेंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9 होगी, इंटू में लिखेंगे 2। पहला काम गुणा का होगा यहां से, तो 8 हम वैसे ही लिख लेंगे, ये 9 दूनी 18, 18 और 8 को जोड़ लेंगे, यहां से हो जाएगी 26। और देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 2 में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2 जो है राइट आंसर हो जाएगी। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी है। क्वेश्चन में हमें दो बिंदु दे रखा है, एक बिंदु को हम A मान लेते हैं और उसके लिए हमें दिया है 2,3। एक बिंदु को हम B मान लेते हैं और उसका वैल्यू हमें दिया है -2,3। और A और B बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना। क्योंकि ये दूरी सूत्र से कोऑर्डिनेटर से लिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया क्वेश्चन है, तो हम यहां से लिख सकते हैं AB की दूरी या AB के बीच की दूरी, AB की दूरी। यहां से हम x1 ले लेंगे, x1 होगा हमारे लिए x1 x2, तो x1 2 होगा और x2 हम लेंगे ये -2 को। उसी तरह यहां से हम y1 लेंगे, ये y1 y2, y1 है हमारे लिए 3 और y2 का वैल्यू भी है हमारे लिए 3। अब ये वैल्यू यहां से हम फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे, रूट लगाएंगे, उसके बाद x2 माइनस x1 यानी ये -2, फिर x1 यानी 2, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, बीच का प्लस लगाएंगे, y2 3 है माइनस y1 3 है, इसका भी हम ले लेंगे होल स्क्वायर। ये -2 और -2 को जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगी, दोनों में माइनस है तो एक बार माइनस लगाएंगे, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे, प्लस 3 से 3 माइनस करेंगे 0 होगी, तो 0 का स्क्वायर। माइनस को 2 बार गुणा करेंगे प्लस हो जाएगी, 4 को 2 बार गुणा करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, प्लस में 0 का स्क्वायर 0 ही होगी, यानी हम कह सकते हैं रूट अंडर 16, 0 को जोड़ेंगे तो 16 होगी और 16 का होता है 4। देख सकते हैं 4 कौन सा ऑप्शन में दिया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि 5 cos थीटा इक्वल्स टू 3 तो 3 tan थीटा का मान होगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है 5 cos थीटा इक्वल्स टू 3 दिया है, यहां से हम लिख सकते हैं से cos थीटा इक्वल्स टू 5 इंटू है तो वो जाके डिवाइड हो जाएगी 3 के नीचे आ जाएगी। cos थीटा बराबर होती है b/h, तो यहां से हम लेंगे b, ये h, यानी हमें b और b के लिए 3 और h के लिए 5 मालूम हो गई, तो b और h हो तो हम p निकाल लेंगे, तो यहां से हम p के लिए लगाएंगे फॉर्मूला, p इक्वल्स टू होती है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p आया है तो b का स्क्वायर करेंगे, अगर हम b निकालते तो p का स्क्वायर करते। h हमारे लिए 5 है तो यहां से हम 5 का स्क्वायर लगाएंगे, माइनस b हमारे लिए 3 है तो यहां से हम 3 का स्क्वायर लगाएंगे।
5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 हो जाएगी। 25 में से 9 घटाएंगे 16 और 16 का आएगी 4, यानी जो p का वैल्यू होगा वो हमारे पास है 4। अब यहाँ से हमें बोला है 3 tan थीटा का वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 3 का 3 लिखेंगे, tan थीटा का होता है p बाई बी, तो यहाँ से p बाई बी ले लेंगे, और 3 इंटू p के लिए हमारे पास है, देख सकते हैं ये 4, और b के लिए हमारे पास है 3, तो 4 से 4 हम कैंसिल कर लेंगे यहाँ से, तो जो p का वैल्यू होगा वो हमारे लिए होगा 4। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है एपी 7, 13, 19 ... 205 के कितने पद हैं। क्वेश्चन में हमें कुल पद निकालना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक एपी दिया है, एपी इस प्रकार है 7, 13, 19 ... और ये दिया है 205। हमसे पूछा इसमें कुल कितने पद हैं। सबसे पहले यहां से हम प्रथम पद यानी a1 प्राप्त करेंगे, जिसका वैल्यू हमें दिया है 7। फिर यहां से हम सार्वंतर निकालेंगे यानी d, अगला से पिछला पद घटाएंगे यानी 13 से हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी 6। अंतिम पद 205 दिया है, अंतिम पद को हम लोग an से डिनोट करते हैं और वो हमारे लिए 205 है। हमसे पूछा है कितने पद हैं, कितने पद यानी n का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहां से हम an का फॉर्मूला बैठाएंगे, n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू है हमारे पास 205, तो यहां से हम 205 पुट कर लेंगे, बराबर लगाएंगे। a हमारे लिए देख सकते हैं 7 है, तो यहां से हम 7 लेंगे, प्लस n नहीं दिया तो n की जगह n लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी, और d है हमारे पास 6। ये 7 प्लस का है, इधर का हम माइनस कर लेंगे, 205 की और आके माइनस हो जाएगी, बराबर में इधर n माइनस 1 इंटू 6। इससे हम माइनस करेंगे 15 से 8 जाएगी, 205 से 7 को माइनस करेंगे तो ये 15, 15 से 7 घटाएंगे तो इधर 8 हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास बचेगा 19 यानी 198, 198 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 6। 198, ये 6 इंटू है, इधर आके डिवाइड यानी भाग हो जाएगी, इधर n माइनस 1 लिखेंगे, 6 से काट लेंगे, 6 तिया 18, एक आएगी, फिर 6 तिया 18, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो 33। ये 1 को इधर लेके आएंगे, माइनस का है तो आके प्लस हो जाएगी, राइट साइड में हम लिखेंगे n। तो हम कह सकते हैं कि जो n का वैल्यू होगा वो 33 और 1 34 यानी 34 हो जाएगी। देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन 2 में दिया है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है एक पासे की फेंक में 6 आने की प्रायिकता है, यानी हमें प्रायिकता निकालना है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक पासा है, तो पासे की कुल 6 फलक होती है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर 6 होती है। ये 6 कौन कौन, एक होगा 1 2 3 4 5 और 6। यहां से हम अनुकूल परिणाम निकाल लेंगे। अनुकूल परिणाम किसकी आने की प्रायिकता हमसे पूछा गया, 6 आने की। तो 1 2 3 4 5 6 में 6 की संख्या कितनी बार है, एक बार, तो हम यहां से लेंगे 1। अगर 6 की संख्या 2 बार होती तो यहां से लिखते 2। फिर हमसे पूछा गया इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो हम लिख सकते हैं प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल है हमारे पास 1, कुल है हमारे पास 6,
तो प्रायिकता 1/6 हो जाएगी और देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 4 में दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगी वो ऑप्शन 4 हो जाएगी। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है x, 3, 4, 5 का माध्य 5 हो तो x का मान होगा। क्वेश्चन में हमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ा इस प्रकार है x, 3, 4, 5, इसका हमें माध्य दिया गया है, का माध्य बराबर 5 है। तो x का मान हमें फाइंड आउट करना है। माध्य निकालने का फॉर्मूला है जितने आंकड़े दिए जाते हैं सबको जोड़ा जाता है। हमारे पास 4 आंकड़े हैं तो यहां से हम चारों आंकड़ों को प्लस कर लेंगे ऐसे, x, 3, 4 और 5, और 4 आंकड़े हैं तो नीचे में हम 4 से भाग लगाएंगे और जब भाग लगाएंगे तो हमें माध्य आएगी। ये माध्य का फॉर्मूला है, माध्य बराबर सभी आंकड़ों का योगफल बटा कुल आंकड़े, और बराबर इसका दिया है जो माध्य होगी उसके बदले हमें दिया है 5, तो यहां से हम लिख लेंगे 5। सबको जोड़ लेंगे, 5, 4, 9, 3, 12 यानी x प्लस 12 हो जाएगी ऊपर में। नीचे हम लिखेंगे ये 4 और इक्वल्स टू उसके बदले हमें दिया है 5। ये इधर भाग है, बट्टे में मैंने भाग है, उधर जाके गुणा हो जाएगी, तो x प्लस 12 बराबर ये जाके गुणा हो जाएगी 5 के साथ 4 गुणा कर लेंगे, यानी x प्लस 12 इक्वल्स टू 4, 5, 20। तो हम कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू होगा वो 20 यानी 20 का, और ये प्लस है जाके 12 को माइनस कर लेंगे, तो जो x का वैल्यू होगा 20 में से 12 घटाएंगे 8 हो जाएगी। हमें x का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है था, तो x का जो मान होगा वो 8 हो जाएगी। और देख सकते हैं 8 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन 3 में है। तो इस क्वेश्चन के लिए 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण होगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। तो सबसे पहले यहां से हम एक, और घड़ी को हम वृत्त की आकृति में मान लेते हैं, ये उसका केंद्र होगा वृत्त का, ओ मान लेते हैं। माना ये एक घड़ी है और घड़ी को हम वृत्त की आकृति में मान लेते हैं, ये वृत्त का केंद्र है, ओ से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। मिनट की सुई अगर एक चक्कर पूरा लगाएगी, एक चक्कर लगाएगी तो केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनेगा, पर मिनट की सुई एक चक्कर जो है 60 मिनट में लगाती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट में अंतरित कोण, 60 मिनट में जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री का बनेगा। तो 60 मिनट यानी एक चक्कर में, मिनट की सुई एक चक्कर में 360 डिग्री कोण बनाती है केंद्र पर। तो हम कह सकते हैं ऐसे में एक मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी, तो एक मिनट में 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ये 60। हमें 5 मिनट के लिए बोला गया है, तो हम लिख सकते हैं कि 5 मिनट में बनाया गया कोण 360 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 5 मिनट का बोला है तो इस 5 से इंटू कर लेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 6, 6, 36 हम कैंसिल कर लेंगे, यानी 6, 5, 30। तो घड़ी की मिनट की सुई जो है 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, और 30 डिग्री का कोण देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1 में ही दिया गया है। तो ऑप्शन 1 जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 72 इक्वल्स टू 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y, तो x माइनस वाई का मान होगा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 72 का गुणनखंड दे रखा है, दिया है 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y। तो हमें जो है ज्ञात करना है कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो 72 है अगर इसको हम गुणनखंड करें तो इसका गुणनखंड हो जाएगा ऐसा, 72 है, सबसे पहले अगर 2 से लगाएं तो 36 दूनी 72, फिर 2 से लगाएं तो 18 दूनी 36, फिर 2 से लगाएं 9 दूनी 18, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो यहां मैं कह सकता हूं 2 की संख्या 1, 2, 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की संख्या 2 बार है, 3 की संख्या
2 बार है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो 2 है 1 2 3 वो 3 बार है, और जो 3 है वो 2 बार है। यानी हम कह सकते हैं 2 का पावर जो 3 है वो x के लिए है, तो x हमारे लिए 3 होगी, और जो y है 3 का पावर y वो इसके लिए 2 होगा। हमसे पूछा है कि x माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। x है हमारे पास 3, y है हमारे पास 2, माइनस करेंगे तो आएगी 1, यानी 1 देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 2 में दिया है, तो ऑप्शन 2 जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है एपी 21,18,15 ... का कौन सा पद शून्य है। क्वेश्चन में एक एपी हमें दिया गया है, एपी है 21, 18, 15 ... का कौन सा पद शून्य होगा, यानी शून्य शून्य कौन सा पद में आएगा वो निकालना, यानी अल्टीमेटली हमें n का मान मांगा है। यहाँ से a1 हम निकालेंगे प्रथम पद, एपी का पहला ही पद को प्रथम पद बोला जाता है। फिर यहाँ से हम निकालेंगे d यानी सार्वंतर, हमेशा अगला से पिछला पद को घटा जाता, अगला 18 से 21 को घटाएंगे, तो 18 से अगर हम 21 को माइनस कर लेंगे, अलग अलग चिन्ह है तो घटा होगी, 21 से 18 घटाएंगे 3 हो जाएगी, 21 बड़ी है तो माइनस हो जाएगी। अंतिम पद क्या दे रखा है, तो अंतिम पद है 0, तो यहाँ से 0। हमसे पूछा है कौन से पद में, यानी n का मान हमें निकालना है। फॉर्मूला सेट करेंगे, यहाँ से an बराबर फॉर्मूला होती है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारे लिए 0 है, तो यहाँ से हम बैठाएंगे 0। a हमारे लिए है 21, तो यहाँ से हम 21 ले लेंगे, प्लस लगाएंगे। n का मान तो हमें निकालना है, तो उसके लिए n ही रखेंगे, इंटू डी, और d है हमारे लिए -3। फिर 0, 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी -3। ये 21 प्लस इधर आके हम माइनस कर लेंगे 0 की, और प्लस है तो माइनस हो जाएगी, बराबर n माइनस 1 इंटू -3। फिर यहां से हम लिख सकते हैं ये -21, ये जो -3 है राइट साइड में देख सकते हैं, ये गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगी, भाग यानी ये बट्टा हो जाएगी आके, बराबर में रहेगी n माइनस 1, ये n, ये माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे, 7 या 21 हम यहाँ से इसे काटा सकते हैं। यहाँ से आगे लिख लेते हैं ऐसे, यानी हम कह सकते हैं कि n माइनस 1 का जो वैल्यू होगा वो 7 होगा। तो जो n होगी वो 7, 1 माइनस है, जाके हम प्लस कर लेंगे, तो जो n का वैल्यू होगा वो 8 हो गई। और देख सकते हैं 8 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 3 में दिया गया है, तो 3 जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। तो परीक्षा की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस वीडियो में बस यही तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।